नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। मैं आपका अपना सर उदय राज। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के संस्कृत में आपके कौन कौन से प्रार्थना पत्र हैं जो कि 101% आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और जिसको 100% आने की पूर्ण संभावना बन रही है। साथियों, ऐसे 2-3 मैं प्रार्थना पत्र लेके आया हूं जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है और यही आएगा बिल्कुल। तो आपसे विनंती रहेगी अंत तक देखिएगा और किस तरह से यहाँ पे प्रार्थना पत्र में आपके खाली जगह आती है उसको भरना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है ना वो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे पहला वाला जो श्लोक का वीडियो आया था वो हमारे GR सर ने लिया था, जो कि उनका भी खुद का भी चैनल है GK विथ GS और हम दोनों साथ में ही पढ़ाते हैं। कई बार विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं कि सर आप उनकी कॉपी करते हैं। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, हम साथ में ही पढ़ाते हैं और काम भी साथ में ही करते हैं और साथ में ही हम रहते हैं। तो वो वीडियो है वो सर ने बनाया था। चलिए, पहला प्रश्न है इसमें कि अस्वस्थताया यानी बीमार कारणात् दिनत्रयस्य अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रं मंसूजाए उचित पदे पूर्यत। यानी अस्वस्थता के कारण यानी बीमार होने के कारण 3 दिन के लिए आपको है ना अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हैं वो मंसूजाए की सहायता से लिखना है। यानी मंसूजा का मतलब होता है आगे जो शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से आपको भरना है रिक्त स्थान को। जैसा कि अपन हिंदी में लिखते हैं तो पहला वर्ड क्या आता है, सेवा में आता है ना, तो उसी तरह से संस्कृत में क्या आएगा, सेवायाम। क्या आएगा, सेवायाम। फिर उसके बाद में खाली जगह दे रखी हैं, फिर उसके बाद में प्रधानाध्यापक का महोदया राउ प्राथमिक, फिर इसके बाद में खाली जगह हैं। तो यहाँ पे अपन को है ना शब्द को साँट के लिखना है और वो भी उचित शब्द। यानी ऐसा ना हो कि आप शब्द को उल्टा पुल्टा कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना मंसूजा में, यहाँ पे उल्टा पुल्टा है। देखिएगा, पहला यहाँ पे क्या आ रहा है, श्रीमंत आ रहा है और जबकि श्रीमंत है यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाले को उठाना है, यानी जो श्रीमंत है उसी को उठाना है। तो यहाँ पे श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय यानी श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक, फिर यहाँ पे विद्यालयम भरतपुरम यानी भरतपुर की स्कूल की ये प्रार्थना पत्र हैं। फिर उसके बाद में आपको विषय में यहाँ पे दे रखा होगा दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर उसके बाद में है ना साथियों ये आता है महोदय, यानी अपन जो हिंदी में लिखते हैं उसमें भी महोदय लिखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे भी महोदय आता है। फिर उसके बाद में है ना ये देखिएगा, सविन्यम निवेदयामि यद सः शीतज्वरेण पीड़ितोऽस्मि तस्मात् कारणात् दिनत्रय यावत् विद्यालये उपस्थातुं न शक्नोमि, अतः प्रार्थये यत् दिनांक 20/7/2022 ई तारीख 22/7/2022। फिर उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे पर्यंत दिनत्रयस्य अवकाशम, यहाँ पे खाली जगह में आपको लिखना है स्वीक्यम मामनुगृह्यन्ति भवंत। इस तरह से आपको लिखना है। तो भवंत कहाँ पे आएगा, देखिएगा लास्ट में आएगा भवंत, ये आप ध्यान रखना है। फिर यावत विद्यालय न शक्नोमी इसका मतलब है उपस्थातु, ठीक है, इस तरह से आएगा। अतः के बाद में प्रार्थ्य आएगा, ये आप ध्यान रखना। अतः के बाद में क्या आएगा, प्रार्थ्य आएगा। कारणात् यहाँ पे दिनत्रय आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा शब्द कहाँ पे भरना है वो आप ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में है सुदर्शन नाम लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे कक्षा और फिर यहाँ पे खाली जगह आ सकती है। तो यहाँ पे खाली जगह आए तो आपको लिखना है अष्टम, ठीक है, अष्टम का मतलब होता है 8वीं। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। देखिएगा, फिर उसके बाद में अगला जो आपका मेन इम्पोर्टेंट जो प्रार्थना पत्र बन रहा है जो कि 101% आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो है स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त्यो प्रार्थना पत्रम मंसूजाया उचित पदे पूर्यता। यानी टीसी के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और वो भी मंसूजा की सहायता से। तो साथियों, ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है वो कहाँ पे आ रहा है वो आप ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले मंसूजा को देख लेते हैं ताकि अपन व्यवस्थित करेंगे, वहाँ पे अपने काम आएगा। पहला मंसूजा में जो शब्द हैं वो है स्थानांतरणम, फिर उसके बाद में लिपिकम, फिर उसके बाद में पठिष्यामि, फिर उसके बाद में अधुना,
फिर उसके बाद में दोसा नगरम। दोसा नगरम कहाँ आएगा, जैसे अपन ने भरतपुरम लिखा था ना, एड्रेस में आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में भरतपुरम, फिर उसके बाद में परिवार, फिर उसके बाद में पर्दाय, फिर उसके बाद में विद्यालयात, फिर उसके बाद में भवदा आज्ञाकारी, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे अपन भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वही आएगा सेवायाम, फिर उसके बाद में श्रीमंत प्रधानाचार्यम महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयम दोसा नगरम, ठीक है। यहाँ पे दोसा नगरम भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोसा नगरम आपको लिखना है। फिर उसके बाद में विषय, विषय में देखिएगा यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, उसमें नहीं थी, अपने पहली वाली प्रार्थना पत्र में नहीं था, लेकिन इसमें खाली जगह है, तो हो सकता है उसमें भी ऐसे आ जाए, लेकिन आपको सही शब्द का चुनाव करना है। तो यहाँ पे विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तियों प्रार्थना पत्रम, यानी टीची के लिए प्रार्थना पत्र है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र है। फिर उसके बाद में यहाँ पे महोदय, फिर उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे निवेदनम था, वो वहाँ पे खाली जगह में था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। सविन्यम निवेदनम अस्ति यत मम पिता अत्र लिपिक, यानी मेरे पिता कौन है, लिपिक हैं, अस्ति, ठीक है। तस्य स्थानांतरणम, यानी उनका स्थानांतरण है, भरतपुरम अभवत, यानी भरतपुर में हो गया है, अभवत का मतलब है हो गया है। तो फिर उसके बाद में देखिएगा मम खाली जगह मम पिता सह भरतपुरम गस्यामी, यानी मम परिवारम, यानी मेरा पूरा परिवार है, वो मम पिता यानी मैं और मेरे पिता के साथ में भरतपुरम गस्यामी, यानी भरतपुर जा रहे हैं। फिर उसके बाद में अयम अस्मात् विद्यालयात् सप्तकक्षायाम उत्तीर्णवान अष्टकक्षायाम अयम भरतपुरे पठिष्यामि, अतः मयम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुगृह्यन्ति भवन्तः, यानी इस कारण से मैं कक्षा 7 यहाँ पे उत्तीर्ण कर ली है और मैं कक्षा 8 में भरतपुर में पढ़ने वाला हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो प्रदान करने की, अनुगृह्यन्ति का मतलब है कि अनुकृपा करावे या फिर कृपा करावे। फिर उसके बाद में सव धन्यवादम, यानी आपका धन्यवाद। फिर उसके बाद में दिनांक लिखनी है, और यहाँ पे देखिएगा भवदा आज्ञाकारी, वहाँ पे एक आया था ना मनसूजा में, देखिएगा आप यहाँ पे, ये देखिए मनसूजा में आया था ना भवदा आज्ञाकारी, तो इसका मतलब है कि ये सबसे लास्ट में आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भरना है भवदा आज्ञाकारी शिष्य राम कुमारम अष्टम कक्षा, क्योंकि उसने 7वीं कक्षा तो उत्तीर्ण कर ली थी, जैसे कि आपने भी की है और आप 8वीं में भी अब उत्तीर्ण कर रहे हैं। तो साथियों ये 2 प्रार्थना पत्र हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी ये श्लोक हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि GR सर ने आपको बता दिया था, ये ध्यान रखना है। इनके हिंदी अनुवाद 5 श्लोक हैं, आप याद कर लीजिएगा, मैं फटाफट बता देता हूँ। साहित्यम संगठित कलावीनम साक्षात पक्षु पुच्छ विषाणहीन तृण न खाद्यापि जीवनमानम तद्भाग्यध्यम परम पशुनाम। इस तरह से ये है, इसका आपको हिंदी अनुवाद कर लेना है। एक लुब्धस्य नश्यन्ति यस पशुनश्ये मैत्री नष्ट क्रिय से कुलम परस्य से धर्म विदाफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्ये राज्यम, ये वाला जो श्लोक है ये आपको याद कर लेना है। अब जो आगे आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर कहानी या फिर निबंध है वो कौन सा आएगा, तो अगला वीडियो भी निबंध के ऊपर आने वाला है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा और हमारी वेबसाइट पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा www.udaystudy.com। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।